एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग्स। कास्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला साइज। जब हम किसी मेटल को कास्ट करते हैं तो उससे करीब हम 200 टन या उससे ज़्यादा तक का भी मटेरियल को हम कास्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें या जब हम इसको कास्ट करें किसी वायर की शेप में तो 0.5 mm तक डाया तक हम इसे अटेन कर सकते हैं। और जब हम ज़्यादा बड़े कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साइज वाला मटेरियल को हम मेटल को हम इजीली कास्ट कर सकते हैं बाय कास्टिंग प्रोसेस। तो ये हमारा पहला साइज का एडवांटेज है कि इसमें हम इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी साइज का मटेरियल हम कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। We can cast a metal of very simple shape to a metal or complex shape either externally or internally। हम इसमें सिंपल से सिंपल या फिर कठिन से कठिन जो शेप है मतलब कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट शेप्स जो होती हैं वो हम इसे आराम से पा सकते हैं with the help of casting process so that we can have a mold of that particular shape and without the need of any further operation we can get a complex shape even in a single run। हमें जिस भी शेप का हमें अपना कास्टेड प्रोडक्ट चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, उसी टाइप का हम मोल्ड तैयार करके और उसे हम किसी भी तरीके की शेप दे सकते हैं विदाउट एनी फर्दर ऑपरेशन। उसमें हम आगे कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है और एक सिंगल रन में ही हम अपना मटेरियल कास्ट कर सकते हैं। सम मेटल्स बिकॉज ऑफ मेटलर्जिकल नेचर कैन ओनली बी कास्ट। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जिनका अपनी ही कुछ मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से सिर्फ उनमें कास्टिंग प्रोसेस ही की जा सकती है, कोई अदर प्रोसेस लाइक फोर्जिंग एंड फॉर्मिंग नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कास्टिंग का कि कुछ मेटल्स जो हैं जो सिर्फ ही कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू ही फॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे टिपिकल एग्जांपल हम कास्ट आयरन का ले सकते हैं जहां पर उसकी मेटलर्जिकल लिमिटेशंस के वजह से ग्रेफाइट, अगर उसमें ग्रेफाइट होता है कास्ट आयरन में उस वजह से फ्लेक्स की फॉर्म में, तो लो टफनेस की वजह से हम उसको फोर्ज नहीं कर सकते और कोई ऑप्शन भी नहीं हमें एक्सेप्ट कास्टिंग का। तो इसीलिए हम ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है कि कुछ मेटल सिर्फ कास्ट ही किए जा सकते हैं। Some of the special properties are only achieved through casting process। जैसे कि हम bearing metals का अगर कंसिडर किए examples, so that the property is also achieved in casting like cast iron। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं bearing मटेरियल की जो सिर्फ कास्टिंग से ही हमें वो मिल सकती हैं। The other properties that we look for may be toughness, some of the light metals and alloys can be cast, can only be cast। तो bearing properties comes by casting only। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें सिर्फ कास्टिंग प्रोसेस से ही मिलती है, इसलिए हम कास्टिंग का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा कॉस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कि कम से कम कॉस्ट लगनी चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर है इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल जैसे जो कॉस्ट फैक्टर ही है, इकोनॉमिकल है, इसलिए इसको लोग मैन्युफैक्चरर अपनाता है इस प्रोसेस को। इन वन गो वी गेट अ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। इसमें ज़्यादा कोई मल्टीपल ऑपरेशंस यूज में नहीं आते हैं, एक ही गो में हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। कास्ट थ्रू दिस रूट इज मिनिमम, मतलब कॉस्ट थ्रू दिस रूट इज मिनिमम, ज़्यादा इसमें लागत नहीं लगती। फिर है हमारा When we talk about mass production, the casting is the only way। और हमें जब मास प्रोडक्शन करना है किसी भी प्रोडक्ट का तो कास्टिंग ही हमारा एक लौता तरीका रहता है। फिर आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज है इसके लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, इसमें हमारे लेबर लगते हैं तो मैन पावर की हमें जरूरत पड़ती है। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज एंड फर्दर मशीनिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर प्रोडक्ट इज मेड। और इसकी जो फिनिशिंग का जो है हमारा जो रफ प्रोडक्ट बनता है उसके बाद हमें इसकी क्लीनिंग फिनिशिंग के लिए फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। थैंक यू।